क्वेश्चन है द कंपनी ऑफ वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है। उसके ऑप्शन हैं जॉन ग्रे, डेविड बाल्डकी, डिक फ्रांसिस और खुशवंत सिंह। इसका सही जवाब होगा भारतीय लेखक हैं खुशवंत सिंह। चलिए हमारा अगला सवाल शुरू करते हैं और अगला सवाल है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। इसके ऑप्शन हैं सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपनी, पर्सी एलिजाबेथ स्पेंसर, टी.एच. मेमा। उसका सही उत्तर होगा सैमुअल कोहेन। अगला क्वेश्चन है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। और इसके ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कल्पना जोशी। इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव दान में देने की प्रथा चलाई थी। और ऑप्शन है मौर्यों ने, गुप्तों ने, सातवाहनों ने या चोलों ने। इसका सही जवाब होगा सातवाहनों ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और इसके ऑप्शन हैं सिरसा, अनंतनाग, करीमगंज या पुरुलिया। इसका सही जवाब होगा अनंतनाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है भारत में कृषि योग्य भूमि के कितने भाग का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है। ऑप्शन है गेहूं के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए या गन्ना के लिए। और सही जवाब है चावल के लिए। अगला प्रश्न है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके ऑप्शन हैं लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या अट्टामुन। और ऑप्शन इसका सही होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है नर नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है। और इसके ऑप्शन हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या महानदी। इसका सही जवाब होगा महानदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी मापक इकाई है। और विकल्प हैं रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, गर्मी या एनर्जी की। इसका सही जवाब होगा रेडियो एक्टिविटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुकर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है चिकित्सा, साहसिक कार्य, उपन्यास लेखन या विज्ञान में। और इसका सही जवाब है उपन्यास लेखन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है सम्र खारे पानी की झील कहाँ स्थित है। और इसके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान। और इसका सही जवाब होगा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और ऑप्शन हैं चावल, दालें, सेब या संतरा। और इसका सही जवाब होगा सेब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार वाली घाटी से होकर गुजरती है। और इसका ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। इसका सही जवाब होगा नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक खगोलशास्त्री बाह्य अंतरिक्ष में आकाश को कैसा देखेगा। और ऑप्शन इसके हैं सफ़ेद, काला, नीला या लाल। और उसका सही जवाब होगा काला। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लेंस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और इसका विकल्प हैं बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल उत्तल लेंस। और इसका सही जवाब होगा बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसके विकल्प हैं कॉस्मोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या फेनोलॉजी। और इसका सही जवाब आपने देख ही लिया, ओडोंटोलॉजी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? और इसका ऑप्शन है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1967, 15 अगस्त 1965 या 15 अगस्त 1975। और इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1969 में। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? और इसके ऑप्शन हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल में, बेंगलोर कर्नाटक में, पुणे महाराष्ट्र में या भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इसका सही जवाब है बेंगलोर कर्नाटक में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, पेटीएम की स्थापना किसने की थी? और इसके विकल्प हैं विजय शेखर शर्मा, अरविंद कुमार, अमित नैयर या अभिषेक राजन। और इसका सही विकल्प है विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न, आईपीएल 2022 का फाइनल किन किन दो टीमों के बीच हुआ था? और विकल्प हैं राजस्थान बनाम लखनऊ, लखनऊ बनाम गुजरात, गुजरात बनाम राजस्थान या गुजरात बनाम चेन्नई। और इसका सही जवाब है गुजरात बनाम राजस्थान। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? और आपके विकल्प हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस। और इसका सही जवाब न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? और इसके ऑप्शन आपके लिए डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कुफर, रॉबर्ट जवास्की। और इसका सही जवाब है डगलस एंजलबर्ट। अगला प्रश्न है, किसी संगठन की लाभप्रदता निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है? और इसके ऑप्शन आपके लिए संसाधित डेटा की गुणवत्ता, संसाधित डेटा की मात्रा, डेटा की संसाधित गति पर या एक और तीन दोनों। तो इसका सही जवाब है डेटा की संसाधित गति पर। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह कड़ाई से मान्य है, किस डिग्री पर मान्य है? यानी कहने मतलब इसका ऑप्शन है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 25 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, एक कोलियोडल प्रणाली जिसमें एक तरल में बिखरा हुआ होता है, एक तरल दूसरे तरल में बिखरा होता है, क्या कहलाता है? उसका ऑप्शन आपके लिए जेल, पाइसन, तलछट या सोल। और उसका सही जवाब होगा पाइसन। अगला प्रश्न है, डेटोल में कौन सा एंटीसेप्टिक यौगिक पाया जाता है? और आपके विकल्प हैं आयोडीन, एनलोक्रिलेनोल, बायोथोनोल और क्रेसोल। और इसका सही जवाब है एनलोक्सिन। अगला प्रश्न, आनंद वन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? और इसका सही जवाब है जुबिलेंट बुद्ध, HN बहुगुणा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा बाबा आमटे। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है? और आपके ऑप्शन हैं तिब्बत, नेपाल, भारत या चीन में। और इसका सही जवाब होगा चीन में, क्योंकि ऐसे कार्यों में चीन ही सबसे आगे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं बेंगलोर, देहरादून, चंडीगढ़ या कानपुर में। और इसका सही जवाब होगा कानपुर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान रॉलेट एक्ट 1919 लागू हुआ था? और आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड पेंटिक। और इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी किस में प्रयोग की जाती है? और आपके ऑप्शन हैं खनन के लिए, वेल्डिंग के लिए, एनेस्थीसिया के लिए या खाना बनाने में। और इसका सही जवाब होगा खाना बनाने में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये, बीसीसीआई ने 2012 का कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया था? और ऑप्शन आपके सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, VVS लक्ष्मण या सुनील गावस्कर। तो इसका सही जवाब होगा सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? और ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा के चेयरमैन। और इसका सही जवाब होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, PM 2.5 को दर्शाने वाली वायु गुणवत्ता किसके लिए अधिक खतरनाक है? इसका सही जवाब है पुरातत्व स्मारक, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान या बूढ़े बुजुर्गों के लिए। और सही जवाब है बूढ़े बुजुर्गों के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किन दो राज्यों में लागू हुआ था? और इनके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। और इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। साथियों, अगर हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक